पीयूष बेटा, क्या बताऊं तुम्हें। कल हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। पता नहीं क्या हुआ है उसे अचानक। मैं तो सचमुच परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। ऐसा करो, मेरे लिए नई वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दो, वो भी फुली ऑटोमेटिक। गीता जी ने अपने बेटे पीयूष से फोन पर कहा। अरे मम्मी, इतनी सी बात के लिए नई वॉशिंग मशीन क्यों ऑर्डर करनी। मैं इंजीनियर को फोन कर देता हूँ, वो देख लेगा आकर। अगर नहीं सही हुई तो आ ही जाएगी नई वॉशिंग मशीन। पीयूष माँ की बात सुनकर चौंकते हुए बोला। पीयूष, अब तुम जबरदस्ती पुरानी मशीन को ठीक कराने के ही पीछे पड़े हुए हो। क्या मेरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो? तुमको पता भी है कि नहीं पता, ना जाने कितने अरमान थे कि जब बेटा कमाने लगेगा तो मेरी हर ख्वाहिश को खुशी खुशी आगे बढ़कर पूरी करेगा। लेकिन तुमको तो जैसे ही कुछ दिलवाने को कहती हूँ, तुम हमेशा ही नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हो। गीता जी तो बहुत ही ज्यादा चिढ़कर बोली। मम्मी, इसमें ख्वाहिश वाली क्या बात। अभी अपनी वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 साल पहले ही तो आई है। दिखवा दूंगा इंजीनियर को मशीन, तो ठीक हो जाएगी। और फिर कह तो रहा हूं कि अगर नहीं ठीक हुई फिर तो नई दिलवा ही दूंगा। पीयूष ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा। अब नहीं दिलवानी है नई मशीन तो मत दिलवाओ, लेकिन बेकार की बातें बना बनाकर इतने ज्यादा नखरे भी मत दिखाओ। आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप को समझना ही नहीं चाहते। अपनी गृहस्थी बसा ली बस, फिर माँ बाप को मुड़कर भी ना देखो। ये कहकर गीता जी ने बड़बड़ाते हुए गुस्सा कर फोन काट दिया, जबकि पीयूष मम्मी मम्मी करता ही रह गया। लेकिन गीता जी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। क्या हुआ पीयूष, अचानक चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? मम्मी जी से बात करते करते पीयूष की पत्नी अनु ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। अनु, अब मम्मी को नई वॉशिंग मशीन चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 2 साल पहले ही तो मशीन घर पर आई थी। मुझको तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मम्मी चाहती क्या है। पीयूष सचमुच बहुत परेशान लग रहा था। पीयूष नौकरी के कारण अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहता था। जब से पीयूष की शादी हुई तब से उसका अपनी खुद की गृहस्थी जमाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स के किराए भी बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे तो पीयूष खुद मम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन जब से शादी हुई तब से हर खर्चा बहुत सोच समझ कर करता। लेकिन गीता जी ये बात बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती थी, और जब देखो तब कोई ना कोई बड़ा खर्च बताती ही रहती। नहीं तो अपने अकाउंट में रुपये भेजने के लिए ही बोल देती, और अगर पीयूष उनको कुछ समझाना चाहता तो उसको उल्हाना देने लगती कि हाँ, अब कहाँ मेरे बारे में सोचोगे, अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है। ये क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी के खर्चों के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तुम ना सिर्फ अपनी बीवी की ही ख्वाहिशें पूरी करो, हम भला अब तुम्हारे हैं ही कौन। ये सब सुनकर पीयूष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, और उसको इस तरह परेशान देखकर अनु भी बहुत परेशान हो जाती। ठीक है पीयूष, तुम परेशान मत हो, आज मैं मम्मी जी से बात करूंगी, अनु ने पीयूष को समझाते हुए कहा। नहीं अनु, मम्मी को बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि मैंने ही तुमको उनसे बात करने के लिए बोला है। मैं ऑर्डर कर दूंगा उनके लिए नई मशीन। पीयूष मायूस होकर बोला। पीयूष, ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? हम लोग अपना हर खर्चा कितना सोच समझ कर करते हैं। अभी 2 महीने पहले ही फ्रिज ठीक होने के बावजूद भी मम्मी जी ने डबल डोर का फ्रिज सिर्फ अपनी खुशी के लिए खरीदा, जबकि उनको उसकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मम्मी जी समझना नहीं चाहती। अनु भी बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। पीयूष ने मना भी किया, लेकिन आज अनु ने इस विषय में सासू माँ से बात करने की ठान ही ली। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। हेलो मम्मी जी, नमस्ते, अनु ने बड़े सम्मान के साथ कहा। नमस्ते, उधर से गीता जी की रूखी सूखी आवाज आई। कैसी हैं आप? बढ़िया हूं, और बताओ किस लिए फोन किया? मम्मी जी, आपने पीयूष से आज वॉशिंग मशीन के लिए कहा था ना, बस उसी के बारे में बात करनी थी आपसे, अनु ने नम्रता के साथ कहा। तुमसे पीयूष ने ही बात करने के लिए कहा होगा, वो तो मुझको पहले ही पता है कि वो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है, तुम्हारे आंचल के पीछे छुप जाता है। अब तो गीता जी और भी ज्यादा चिढ़कर बोली। नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो मना ही किया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती थी, अनु ने धैर्यता का परिचय देते हुए कहा। बताओ आखिर क्या बात करनी है? मम्मी जी, आप जब भी कोई चीज के लिए कहती हैं, पीयूष बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अनु की आवाज में अब उदासी थी।
तो क्या बहू, उन ख्वाहिशों का क्या जो मैंने पीयूष को पढ़ाते लिखाते हुए देखी है? और फिर तुम लोग वहां मजे करो और मैं थोड़ा सा सामान भी नहीं मंगवा सकती पीयूष से? क्या पीयूष के लिए हमारी ख्वाहिशें कुछ मायने नहीं रखती? गीता जी कुछ गुस्सा कर बोली। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग बहुत समझदारी से खर्च करते हैं। बड़े शहरों में हर चीज भी तो महंगी मिलती है, वो फिर चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो या और कोई चीज। फिर भी महीने के अंत में दिक्कत हो ही जाती है। और रही बात आपकी ख्वाहिश की, तो आपका बेटा, और सिर्फ आपका बेटा ही क्यों, मैं भी पूरी करूंगी आपकी हर ख्वाहिश। लेकिन इस तरह अपने बेटे को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आपका इस तरह का एक फोन परेशान कर देता है पीयूष को। प्लीज मम्मी जी, ये मेरी विनती है आपसे। अनु तो बिल्कुल रुआंसी ही हो आई। लेकिन तुम लोग तो अपनी हर ख्वाहिशों को दिल खोलकर पूरा करते हो। क्या मैं समझती नहीं? सिर्फ हमारे लिए ही तुम लोगों को आफत आती है। गीता जी एकदम से तिलमिलाकर बोली। मम्मी जी, अब जब हम लोगों ने नई नई गृहस्थी बसाई है, तो हम लोगों को तो मजबूरी में ही सब कुछ लेना पड़ रहा है। वो भी सब कुछ ईएमआई पर ही ले रहे हैं कि जिससे खर्चा चलाने में दिक्कत ना हो। और आप तो पीयूष की मम्मी हो, आपको तो पीयूष का स्वभाव अच्छी तरह से पता है कि वो सबसे पहले आपकी ही ख्वाहिशों को तवज्जो देते हैं। प्लीज एक बार बिना गुस्सा हुए ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अनु गीता जी से बड़े शांत स्वर में अनु ने विनय करते हुए बोली। उन्होंने एक बार को तो फोन रख दिया और फिर दूसरे ही पल अनु को फोन घुमा दिया। अनु बेटा, सही कह रही हो तुम, मुझको माफ कर दो। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद बेटा। मैं मोहल्ले की औरतों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वो सब अक्सर मुझको भड़का भड़का कर कहती रहती है कि पीयूष तुम्हारा बेटा है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगाया। अब क्या उसकी कमाई पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं? उससे खूब अच्छे अच्छे सामान मंगवाया करो। जब देखो तब अपनी एक इच्छा उसके आगे जाहिर कर दो, वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा और सिर्फ बहू की ही सुनेगा, सिर्फ बहू की ही ख्वाहिशें पूरी करेगा। तुमको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देगा और भी ना जाने क्या क्या। और मैं उनकी बातों को सत्य मानने लगी। बताओ तो भला, मैं भी निरी बेवकूफ हूँ। उन लोगों की बातों को सच मानकर अपने बच्चे को दुखी करने में जुटी पड़ी थी। अपने बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं चाहा। बस वो लोग जो जो कहती गई उसी पर विश्वास करती चली गई। अनु बेटा, अभी तो पीयूष ऑफिस में होगा, तो इस समय तो उससे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन शाम को उससे बात करती हूँ। हे भगवान, बताओ कैसी अनोखी माँ हूं जो अपने ही बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है, कोई खराब बराब नहीं हुई, बस ऐसे ही बोल रही थी। गीता जी की बातों से महसूस हो रहा था कि सचमुच उनसे गलती हो रही थी। अब तो गीता जी पछतावे की आग में चल रही थी। मम्मी जी, आप भी अब परेशान मत होइए, बस आप पीयूष से अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अनु ने गीता जी को समझाते हुए कहा। जब शाम को पीयूष ऑफिस से वापस आया तो गीता जी ने उससे बड़े प्यार से बात की और फिर दूसरों के बहकावे में आकर की हुई अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। मम्मी, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हैं? पीयूष तड़प कर बोला। बेटा, अगर गलती की है तो क्षमा तो मांगनी भी चाहिए, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अब तो गीता जी के शब्दों में बेटे के लिए अपार दुलार छलक रहा था। उनका जी चाह रहा था कि वो दौड़ कर जाएं और पीयूष को अपने गले से लगा लें। पास ही बैठी अनु माँ बेटे की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।